बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। महंगे दामों बाजार से केमिकल्स वाले ड्रिंक्स लाना छोड़ें, जो कि सेहत के लिए बहुत ही मुज़र होते हैं। उनका सिर्फ टेस्ट होता है, फ़ायदा नहीं। घर में बनाए थोड़े से पैसों में बेहतरीन मज़ा एनर्जी ड्रिंक, विटामिन का भरपूर ख़जाना। आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे आड़ू आए हुए हैं, जो 100 से 150 रुपये में 1 किलो आराम से मिल जाते हैं। हमने सुरख वाले आड़ू लेने, हार्ड वाले और खट्टे आड़ू नहीं, ताकि हमारा जूस जायकेदार और मीठा बने। छुरी लें और सेंटर तक राउंड में घुमाते हुए आड़ू की गुठली तक काटें। फिर अपने दोनों हिस्सों को पकड़ के ऑपोजिट साइड में हल्का सा प्रेस करना है, घुमाना है। इस साथ दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे। फिर आप इनको काटना शुरू करें। हमने आड़ू को रफली काटना है। गुठली को काट के अलहदा कर लें और बाकी तमाम आड़ू को काट लें छिलकों समेत। अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो यकीन करें बहुत ही शानदार, मज़ेदार और हेल्दी जूस बनेगा। इस शदीद गर्मी के मौसम में आप रोज़ 1 गिलास पियेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे और नमकियात की कमी भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए तमाम आड़ू कट चुके हैं। अब हम एक ग्राइंडर का जग लेंगे और इन आड़ू को इसमें डालेंगे। अब आपकी ग्राइंडर की जग पे आके कितने आड़ू आप ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने 1 किलो आड़ू को 2 मरतबा ग्राइंडर की जग में डालकर इसका पेस्ट रेडी किया था। हमने इनके छिलकों को अलग नहीं करना, बल्कि ऐसे ही ग्राइंडर की जग में डालना है। और हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी शामिल नहीं करना, बल्कि हमने इसमें सिर्फ इतना पानी शामिल करना है कि बस ये पेस्ट बन जाए। 1 किलो आड़ू का पेस्ट रेडी करने में मेरा 1.5 गिलास पानी का लगा था। अब इस पेस्ट को स्ट्रेनर में डालें, अच्छे तरीके से छान लें, ताकि इनका छिलका यानी कि गूदा ऊपर आ जाए और तमाम पल्प नीचे आ जाए। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी शामिल करेंगे तो इसको पकाते हुए बहुत टाइम लगेगा और इस गर्मी के मौसम में बहुत देर तक किचन में खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए इतना ही पानी शामिल करके बस फाइन सी पेस्ट रेडी हो जाए। मेरे 1 किलो आड़ू थे, इसलिए अब मैं इसमें आधा किलो चीनी शामिल करूँगी। आप भी घर में कोई भी कप सेट कर सकते हैं। इस कप से मेजरिंग करते हुए मैं 2.5 कप चीनी इस पल्प में शामिल कर दूँगी। जितने आप आड़ू लेंगे उससे आधी इसमें चीनी जाएगी। आपके आड़ू क्वांटिटी में ज़्यादा है तो उसी लिहाज से आप इसमें चीनी शामिल कीजिएगा। पल्प को चूल्हे पे रखें और पकाना शुरू करें। फ्लेम हाई टू मीडियम रहे। जब चीनी मेल्ट हो जाए और पल्प में बॉयल आना शुरू हो तो 10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही पकते हुए छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं तो खूबसूरत कलर के लिए इसमें येलो फूड कलर शामिल करें। अब मैं इसमें 3 नींबू लूँगी, उसका रस निकालूंगी, शामिल कर दूँगी। नींबू इसलिए ज़रूरी है कि इससे जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 1.5 से 2 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस को पकते हुए यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। लेकिन आपने इसकी झाग को रिमूव नहीं करना, क्योंकि ये झाग चीनी की वजह से बनती है। इसके टेस्ट और जायके को बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें काला नमक भी शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम मज़ीद जूस को 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जूस को चूल्हे पर रखने के बाद तकरीबन सिर्फ 20 से 25 मिनट इसको पकाना पड़ेगा और मज़ेदार सा जूस रेडी हो जाएगा। ये देखिए जूस रेडी हो चुका है। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और देखिए तमाम झाग ख़त्म हो गई है। जैसे जैसे जूस पकता जाएगा झाग खुद ब खुद ही ख़त्म होती जाएगी। अब इसको उतारें और काउंटर पर लेके और ठंडा करें और किसी बर्तन में शिफ्ट करें और ठंडा होने पे इसको बनाएं, इंजॉय करें। अब एक बड़ा खुले मुँह का बर्तन लें, उसमें जूस शामिल करें, इतना आप लोगों ने पीना है। फिर इसमें ढेर सारी बर्फ़ शामिल करें, अच्छे तरीके से मिक्स करें। फिर इसमें ठंडा फ्रिज का पानी शामिल करें और ये लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हेल्थ, घर का बना हुआ खालिश मज़ेदार सा आड़ू का जूस रेडी है। एक मतलब मेरे कहने पर आपने ये रेसिपी को ट्राई करनी है और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना है। 1 गिलास पी के आपके अंदर तक सुकून उतर जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। वैसे भी आजकल बहुत गर्मी है, बच्चों को वाटर बोतल में डाल के दें, बच्चे रोज़ ही इसकी फरमाइश करेंगे। इस मज़ेदार से ड्रिंक को बनाएं, इंजॉय करें और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।